भाई शंकर जी यानी कि शिव जी की भक्ति करने वाले जो अपना मोक्ष करवाना चाहते हैं वो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसके अंदर आपको ऐसे ऐसे प्रमाण मिलेंगे कि आपकी आंखें खुल जाएगी। भाई आज का विषय ये है कि वाराणसी के अंदर 100 करोड़ की लागत में शिवलिंग बनाया जा रहा है। जी हाँ, शिवलिंग, जिसे शिव चिन्ह भी कहते हैं कुछ लोग, लेकिन उसकी वास्तविकता दिखाएंगे आपको इस वीडियो के अंदर। यह है पवित्र शिव महापुराण, द्वितीय खंड है, 24 कोड है, गीता प्रेस गोरखपुर से है। इसमें आ जाओ कोटि रुद्र संहिता के अंदर अध्याय नंबर 12। यहाँ पे देखो शिवलिंग की कथा दी हुई है। जो दारू नामक श्रेष्ठ वन है, वहाँ नित्य शिव जी के ध्यान में तत्पर शिव भक्त ब्राह्मण रहा करते थे। ये तीनों कालों में शिव जी की पूजा करते थे और नाना प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति किया करते थे। परम भगत थे ये शिव जी के। वे शिव भक्त श्रेष्ठ ब्राह्मण किसी समय समिधा लेने के लिए वन में गए हुए थे। वो तो जंगल में गए हुए थे, उनकी पत्नियां थी घर पे। भगवान शंकर विकट रूप धारण कर वहाँ आए उनके घर पे। वे दिगंबर, बिल्कुल नंगे, बिना कपड़ों के। महातेजस्वी भगवान शंकर हाथ में लिंग को, मूत्रेंद्री को, प्राइवेट पार्ट को हाथ में धारण कर विचित्र लीला करने लगे। कामियों के समान, जैसे कामी आदमी लिंग को हाथ में लेके करता है, वो चेष्टा कर रहे थे। अन्य स्त्रियां विवल तथा आश्चर्यचकित होकर वहां चली आई। कुछ स्त्रियों ने परस्पर हाथ पकड़कर आलिंगन किया। कुछ ऋषियों की पत्नियां वहां आके चिपकने लगी उनके। कुछ स्त्रियां आपस में आलिंगन करने से अत्यंत मोहविवल हो गई। इसी बीच सभी ऋषिवर वन से समिधा लेकर आ गए और वे इस आचरण को देखकर दुखी तथा क्रोध से व्याकुल हो गए। जब अपनी पत्नियों को इस हालत में देखा किसी पुरुष के साथ, तो वो बहुत दुखी हुए और क्रोधित भी हुए। उन ऋषियों ने शिव जी से कहा, हे अवधूत, तुम वेद मार्ग का आलोप करने वाले हो, यह विरुद्ध आचरण कर रहे हो। तुम वेदों के अनुसार नहीं चल रहे, सभ्य समाज के अनुसार जो भगवान ने ज्ञान दिया था। तुम्हारा यह लिंग पृथ्वी पर गिर जाए। लिंग के कटने का श्राप दे दिया ऋषियों ने। हे महर्षियों, उनके ऐसा कहने पर अद्भुत रूप वाले उन अवधूत वेशधारी शिव का वह लिंग शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। उनका लिंग कट के गिर गया श्राप के कारण। अग्नितुल्य उस महेश्वर लिंग ने सामने स्थित सभी वस्तुओं को जला डाला। मतलब उसमें आग लग गई, सब वस्तुओं को जलाने लगा, सभी भयभीत हो गए। ऋषियों ने ब्रह्मा को साथ लेकर पार्वती की प्रार्थना की और पार्वती तथा शिव को प्रसन्न करके पूर्वोक्त विधि संपादित कर उत्तम लिंग स्थापित किया। तब शिव जी प्रसन्न हो गए और जगदम्बा पार्वती भी प्रसन्न हो गई। इसके बाद उन पार्वती ने उस शिवलिंग को पीठ रूप धारण कर लिया अपनी योनि में। हे द्विजों, तब शिवलिंग के स्थापित हो जाने पर लोकों का कल्याण हुआ और वह शिवलिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया, जिसको आज हम बेशरम पूजा के रूप में जानते हैं। भाई आपने प्रमाण देखा होगा, कितनी दुखद बात है कि शिव जी का जो लिंग है, जिसे कि हम पेशाब करते हैं, एक पुरुष जो है वो जिससे पेशाब करता है, उसको पुजवाने का कार्य कर रखा है नकली पंडितों ने। और हमारे जो नेता है उनको भी इन्होंने बहका रखा है। और 100 करोड़ का, जी हाँ, आप सोचिए कि मूत्र इंद्री जिसको कहा जाता है, उसको पुजवाने का कार्य करवा रहे हैं ये पंडित 100 करोड़ की लागत में। उस 100 करोड़ से ना जाने कितने ही किसानों को भला होता, कितने ही गरीबों को खाने को अन्न मिलता। और क्या उससे परमात्मा खुश नहीं होता, आशीष नहीं देता इनको? परमात्मा का ध्यान लगाया जाता है उनके मुख कमल पे, उनके चरणों में, ना कि किसी की मूत्र इंद्री पे उसका ध्यान लगाया जाता है। ये सिर्फ एक पाखंड पूजा है। आप जितने भी शिव भक्त हैं, इस वीडियो को देख के निराश होने के बजाय आप विचार कीजिए और अपना अगर उद्धार कराना चाहते हो ना, तो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनिए, ताकि वास्तविकता में जो पूर्ण परमात्मा है, कबीर देव, उसकी पूर्ण जानकारी आपको मिले और ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जो स्थिति है वो आपको पता चले। वास्तव में तो क्या है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी की साधना करनी होती है, इनकी भक्ति नहीं करनी होती। इनके मूल मंत्र हैं जिनका जाप करना होता है, और वो मूल मंत्र देते हैं संत रामपाल जी महाराज। अधिक जानकारी के लिए देखिए संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर सत साहिब।